दोस्तों, एनवीएस केवीएस की टायर 2 की डेट आ चुकी है। इससे पहले ईएमआरएस की आ चुकी थी। तो पहला प्रश्न हमारे जहन में ये आता है कि यहाँ से एग्ज़िट होने पर क्या स्थिति बनेगी। तो एग्ज़िट होने पर पहला ही प्रश्न आता है कि हमारे एनपीएस का क्या होगा। तो एनपीएस पे ही मिलता जुलता एक प्रश्न लेके चलते हैं पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पर इफ एल्स में। इसमें हम देखते हैं कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम ऑन एग्जिट फ्रॉम एनपीएस इन 2026। तो इसमें हमने एक प्रोग्राम बनाया है। कार्पस इनपुट लिया है यूज़र से। अगर यूज़र देता है कार्पस की वैल्यू 5 लाख से नीचे तो कार्पस पूरा का पूरा विड्रॉ हो जाएगा, या उसका 80% ले सकते हैं, 20% एन्युटी। और अगर 5 लाख से ऊपर है तो उसकी 20% विड्रॉ करेंगे और 80% एन्युटी लेनी पड़ेगी। अब दूसरा हमने इसी को एक फंक्शन के थ्रू और बनाया कि अगर कुछ और लेना चाहेंगे इसके तहत तो वो कंडीशन हमने फंक्शन से कॉल किया है। इसमें हमने कॉर्पस यहाँ से कॉल होकर के आएगा जो वैल्यू यूज़र किया है। अगर 8 लाख से कम है तो टोटल विड्रॉ कर सकता है 100%, या 60% विड्रॉ करने के बाद 40% की एन्युटी ले। एक और ऑप्शन है, अगर ये 8 लाख से ऊपर है और 8 लाख से ऊपर है और 12 लाख से नीचे है तो 6 लाख 100% विड्रॉ करेगा, 6 लाख विड्रॉ करेगा और रिमेनिंग अमाउंट का 72 मंथ के लिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान खरीदेगा या फिर एन्युटी खरीदे। अगर 12 लाख से ऊपर है तो उसे 60% विड्रॉल होगा और 40% का एन्युटी परचेज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को इफ एल्स और एलिफ के थ्रू बनाया है। तो यहाँ पर हम चाहें तो फंक्शन से यूज़ करें इस प्रोग्राम को, और यहाँ पर हमने एक और फीचर यूज़ किया है। यहाँ पर स्केप सीक्वेंस का यूज़ किया है। स्केप सीक्वेंस का यूज़ करने से हमने लाइन को ब्रेक किया, लेकिन आउटपुट हमारा सेम लाइन में आएगा। इस तरीके से टोटल कैलकुलेशन भी है और यहाँ पर फंक्शन का भी यूज़ किया गया। फंक्शन का यूज़ करके हम इस प्रोग्राम को बनाए हैं और विदाउट फंक्शन भी बनाए हैं। तो दोनों कंडीशन से हम इसे कर सकते हैं। इसी में हमने इसको कॉल कर दिया और कॉल करने पर यहाँ पर ये फंक्शन कॉलिंग हो गई और ये स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पर हमने हैश लगा करके जितने भी हैश लगाए हैं ये सब हमने कमेंट लिखे हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में आप अपना फीडबैक दें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आगे और भी बनाते रहूँ।